हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे और आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो पटवारी लेखपाल का जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है। और दोस्तों ये जो टाइम है ये रिवीजन का टाइम है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों मैं आज आपके लिए उत्तराखंड अगस्त माह 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यहाँ उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड अगस्त माह 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 के अनुसार किस बोर्ड को भंग कर दिया जाना प्रस्तावित है? तो दोस्तों यह बोर्ड है मदरसा बोर्ड। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया पहला पर्यटक वहन क्षमता सर्वेक्षण कितने स्थानों पर किया जाएगा? तो दोस्तों यह 3 स्थानों पर किया जाएगा, जो कि है नैनीताल, कैंचीधाम और भवाली। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है बलपूर्वक एवं धोखाधड़ी से धर्मांतरण को रोकना। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में टैक्स पेयर हब का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों यह किया गया लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा। और दोस्तों इसका उद्घाटन देहरादून में 6 अगस्त 2025 को हुआ। और दोस्तों इसका उद्घाटन हुआ हाथी बड़कला स्थित सर्वे ऑडिटोरियम में। और दोस्तों इसकी टैगलाइन थी, प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राज्यीय शतरंज प्रतियोगिता 2025 की ओपन कैटेगरी में किसने चैंपियन ट्रॉफी जीती? तो दोस्तों यह ट्रॉफी जीती शेराली पटनायक ने। और दोस्तों यह संस्था है देवभूमि वेस्ट एसोसिएशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया? तो दोस्तों यह उत्तराखंड में देहरादून में किया गया। और दोस्तों इसका आयोजन हिमाद्री आइस रिक रजत जयंती खेल परिसर रायपुर देहरादून में हुआ। और दोस्तों यह भारत में पहली बार आयोजित हुआ। और दोस्तों इसमें जो प्रथम स्थान था वो थाईलैंड का था। थाईलैंड ने कुल 30 पदक जीते, इनमें 15 स्वर्ण, 12 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। और दोस्तों दूसरा स्थान रहा भारत का। भारत ने इसमें 29 पदक जीते, जिनमें 9 स्वर्ण, 12 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं। और दोस्तों इसमें तीसरा स्थान रहा जापान का, जिसने 23 पदक जीते, इसमें 8 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च किया गया AI चैटबॉट का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है निगम सारथी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस ऐप का शुभारंभ किया जो नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ दिलाएगा? तो दोस्तों वह ऐप है डिजिटल उत्तराखंड ऐप। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहाँ किया है? तो दोस्तों यह किया है मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में। दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन कैंप कार्यालय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य है दोस्तों राज्य में सभी गांवों तक दूरसंचार कनेक्टिविटी पहुंचाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखपति दीदी को किस लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर कार्य करने की घोषणा की है? तो दोस्तों अब इसका लक्ष्य है करोड़पति दीदी बनाने का। दोस्तों लखपति दीदी योजना की शुरुआत हुई 4 नवंबर 2022 को। और दोस्तों यह 2025 तक थी। दोस्तों इसमें 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया था। अब दोस्तों यह लक्ष्य करोड़पति दीदी बनाने का हो चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाना प्रस्तावित हुआ है? तो दोस्तों वह शिक्षक है मंजू बाला। दोस्तों यह मूल निवासी है बाराकोट चंपावत की। दोस्तों मंजू बाला चंपावत के चुरानी प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के पद पर तैनात है। 2011 में उन्होंने स्कूल को जिले का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने में सहयोग दिया। दोस्तों मंजू बाला को इससे पहले भी कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। दोस्तों 2021 में शैलेश मटियानी पुरस्कार, 2022 में तीलू रौतेली पुरस्कार और 2023 में आयरन लेडी पुरस्कार। और दोस्तों 2020 में MHRD से टीचर ऑफ द ईयर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के कलाकार जो भारत सरकार की सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार हैं, जिन्हें 15 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया, तो दोस्तों वहाँ है जीवन चंद्र जोशी। दोस्तों जीवन चंद्र जोशी उत्तराखंड के हल्द्वानी निवासी एक दिव्यांग कास्ट कलाकार हैं, जो चीड़ की सूखी छाल से
कलाकृतियाँ बनाते हैं। दोस्तों वह मूल रूप से अल्मोड़ा जनपद के तल्ला जाखन देवी के रहने वाले हैं। दोस्तों उनकी कला की प्रशंसा प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 24 अगस्त 2025 को किस गांव से 16 साल बाद नंदा देवी उपजात यात्रा का आगाज हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है बदियाकोट में। दोस्तों कपकोट ब्लॉक के बदियाकोट गांव में स्थित मां आदिबद्री भगवती माता के धाम में नंदा देवी उपजात यात्रा पर्व का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अंकिता ध्यानी ने ग्रैंड स्लैम जेरूसलम एथलेटिक्स मीट 2025 प्रतियोगिता में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो दोस्तों अंकिता ध्यानी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। दोस्तों यहाँ मूल निवासी है मरोड़ा पौड़ी गढ़वाल की, और दोस्तों खेल था ट्रैक और फील्ड, और दोस्तों इसका आयोजन हुआ था 14 अगस्त 2025 को जेरूसलम इजराइल में। दोस्तों अंकिता ध्यानी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा में कितने करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा में 5,315 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है। दोस्तों गैरसैंण में शुरू हुए मानसून सत्र में सरकार ने 5,315 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया, और दोस्तों अनुपूरक बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस है। दोस्तों अनुपूरक बजट एक दृष्टि 2025-26 में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सारे दोस्तों इस पीडीएफ में आपको मिलेंगे। दोस्तों ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप दोस्तों इसे देख लेना और इसे अच्छे से पढ़ लेना। दोस्तों अब अनुपूरक बजट की विशेषताओं को देखते हैं। दोस्तों जो बाकी बजट का सार है वो आप पीडीएफ से देख लीजिएगा, उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस समय दोस्तों मैं अनुपूरक बजट की विशेषताओं को आपको बता रहा हूँ, आप भी इसे पढ़ लेना दोस्तों अच्छे से। इसमें पहला है दोस्तों रिस्पना बिंदाल की एलिवेटेड रोड के भूमि क्रय व यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु 925 करोड़ रुपए का प्रावधान है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जोशीमठ व अन्य स्थानों में भूदशाओं व अन्य के अंतर्गत राहत कार्य हेतु 263.94 करोड़ रुपए का प्रावधान है दोस्तों। और दोस्तों आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु 13 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और दोस्तों आगामी कुंभ मेला 2027 के दृष्टिगत वृहत निर्माण कार्य हेतु 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है दोस्तों। और दोस्तों इसमें शासकीय SASCI योजना के अंतर्गत विभिन्न अवस्थापना कार्य हेतु 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और दोस्तों पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु 188 करोड़ रुपए का प्रावधान है। दोस्तों इसमें पेयजल विभाग के अंतर्गत KFW परियोजना हेतु 90 करोड़ रुपए का प्रावधान है। दोस्तों इसमें प्रदेश के मार्गों पुलियों का अनुरक्षण कार्य हेतु 75 करोड़ रुपए का प्रावधान है। दोस्तों पुलिस विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु कुल 60 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और दोस्तों शारदा रिवर फ्रंट योजना के क्रियान्वयन हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और दोस्तों अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत 50 करोड़ का प्रावधान है। दोस्तों इसमें ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करने हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और दोस्तों हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने हेतु भी 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। दोस्तों इसमें महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 1 और फेज 2 के लंबित कार्य हेतु 40 करोड़ रुपए का प्रावधान है। दोस्तों इसमें पर्यटक स्थलों के आंतरिक मार्गों सुदृढ़ीकरण हेतु 25 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और दोस्तों जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैंपा कैंट प्लान हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान है। दोस्तों इसमें मानसमाला मिशन अवस्थापना सुविधा हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और दोस्तों मातृत्व लाभ योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मिशन शक्ति सामर्थ्य के अंतर्गत 15 करोड़ रुपए का प्रावधान है। दोस्तों मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और दोस्तों मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और दोस्तों मिलेट मिशन हेतु 8 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और दोस्तों गौ सदनों के निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और दोस्तों हिमालय भूकंप जोखिम मूल्यांकन एवं न्यूनीकरण हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और दोस्तों तीमारदारों के ठहरने हेतु अस्पतालों के निकट विश्राम गृह निर्माण के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो दोस्तों ये जो अनुपूरक बजट की विशेषताएं हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। दोस्तों ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर देना। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधानसभा में उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक सदन में पेश होने के बाद राज्य में कहाँ नया निजी विश्वविद्यालय खुलेगा? तो दोस्तों यहाँ नरेंद्र नगर में खुलेगा। दोस्तों टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर स्थित कुसरेला कोलगांव बैक्सिल गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से नया निजी विश्वविद्यालय खुलेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हरितालिका तीज महोत्सव में कितने विभूतियों को हमरो गौरव अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह सम्मानित किया गया है 5 विभूतियों को। दोस्तों हरितालिका तीज महोत्सव 2025 भारत नेपाल सांस्कृतिक एकता का ऐतिहासिक उत्सव है। दोस्तों यह संस्था है हमरो स्वाभिमान ट्रस्ट और पतंजलि योगपीठ हरिद्वार द्वारा
दोस्तों इसका संचालन होता है और यह अवार्ड दिए जाते हैं। दोस्तों जिन 5 विभूतियों को हमरो गौरव अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है वो हैं दोस्तों पद्मश्री नरेन गुरुंग। दोस्तों यह नेपाली लोक संगीत में विशेष योगदान इन्होंने दिया है। अगले हैं दोस्तों पद्मश्री द्रौपदी घिमिरे, समाज सेवा में दोस्तों इन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है। अगला है दोस्तों पद्मश्री गीता उपाध्याय, दोस्तों इन्होंने साहित्य में उत्कृष्ट योगदान दिया है। अगला है दोस्तों इंस्पेक्टर मानसिंह भट्ट, दोस्तों इनको वीरता व सेवा के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगला है दोस्तों रेसलर देव थापा, दोस्तों इनको खेल जगत में उपलब्धियों के लिए यह सम्मान दिया गया है। दोस्तों यह सम्मान मंत्री श्री प्रवेश वर्मा और आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में छात्रों का सतत कल्याण नामक पुस्तक का विमोचन उत्तराखंड में किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों यह श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के किस संगठन को स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 के अवसर पर सम्मानित किया गया? तो दोस्तों यह सम्मानित किया गया साधना स्वायत्त सहकारिता समूह को। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में उत्तराखंड से कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? तो दोस्तों उत्तराखंड से 5 शिक्षकों का चयन हुआ है। दोस्तों इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ और दोस्तों इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा किया गया। और दोस्तों जिन शिक्षकों का चयन हुआ उनके नाम हैं दौलत सिंह गुसाई, राखी पांडे, रमेश प्रसाद बडोनी, कुसुम लता गढ़िया और कौस्तुभ जोशी। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने किस विशेष बल के गठन की घोषणा की है जिसमें अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी? तो दोस्तों वह विशेष बल है टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्बेट बाघ अभ्यारण्य में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन की घोषणा की। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित पहली मेडिसिटी किस जिले में बनाई जानी प्रस्तावित है? तो दोस्तों यह बनाई जाएगी हरिद्वार में। अगला प्रश्न है दोस्तों FISU विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 में उत्तराखंड की किन 2 बेटियों ने 20 किलोमीटर वॉक रेस में कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों यह जीता है मानसी नेगी और शालिनी नेगी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में चर्चाओं में रहा ओल्ड लंदन हाउस स्थित है? तो दोस्तों यह नैनीताल में स्थित है। दोस्तों नगर के मल्लीताल में मोहन को चौराहे पर स्थित 1863 में बने ओल्ड लंदन हाउस की ऊपरी मंजिल में 27 अगस्त की देर रात भीषण आग लग गई। अगला प्रश्न दोस्तों यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2025 में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व अभिनेत्री का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों यह जीता अर्जुन चंद्रा व शिवानी भंडारी ने। दोस्तों शिवानी भंडारी को यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है। दोस्तों शिवानी भंडारी को यह अवार्ड लगातार तीसरी बार मिला है। दोस्तों शिवानी को यह पुरस्कार सुपरहिट गढ़वाली फिल्म कारा एक प्रथा की बेहतर अभिनय के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में किस नदी में जल प्रलय के कारण उत्तरकाशी स्थित धराली गांव जलमग्न हुआ? तो दोस्तों वह नदी थी खीरगंगा नदी। और दोस्तों यह धराली जल प्रलय जो आई वो 5 अगस्त 2025 को आई। अगला प्रश्न है दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र का सबसे ऊंचाई पर स्थित थाना कौन सा है? तो दोस्तों वह है गूंजी। दोस्तों यह ब्यास घाटी में है। दोस्तों गूंजी कैलाश मानसरोवर ओम पर्वत आदि कैलाश का प्रमुख केंद्र है। दोस्तों भारत चीन सीमा के निकट स्थित वाइब्रेंट विलेज गूंजी में पुलिस थाने का नया भवन लगभग तैयार हो चुका है। दोस्तों यह भवन 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आदर्श संस्कृत ग्राम योजना की शुरुआत कहां से की है? तो दोस्तों इन्होंने भोगपुर ग्राम देहरादून से की है। दोस्तों इन गाँव का उद्देश्य भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना, संस्कृत को दैनिक जीवन में उपयोग में लाना और समाज को बेहतर बनाना है। दोस्तों आदर्श संस्कृत ग्राम में शामिल हैं तो दोस्तों वो 13 गाँव हैं। नूरपुर पंजनहेड़ी दोस्तों यहाँ हरिद्वार में। दोस्तों कोटगांव यह उत्तरकाशी से। दोस्तों डिम्मर यहाँ चमोली से। दोस्तों बैंजी गांव यहाँ रुद्रप्रयाग से। दोस्तों मुकेम गांव यहाँ टिहरी से। दोस्तों भोगपुर देहरादून से। गोदा पौड़ी से। उर्ग पिथौरागढ़ से। खर्क कारकी यहाँ चंपावत से। सेरी यहाँ बागेश्वर से। जैती पांडेकोटा यहाँ अल्मोड़ा से। पांडे गाँव यहाँ नैनीताल से। और दोस्तों नगला तराई गाँव यहाँ उधम सिंह नगर से संस्कृत गाँव बनाना दोस्तों इन्हें प्रस्तावित है। अगला है दोस्तों प्रदेश का पहला योग पार्क है तो दोस्तों वह है केदारपुरम में जो कि देहरादून में है। अगला है दोस्तों वंशी नारायण मंदिर तो दोस्तों यहाँ एक दिन रक्षाबंधन के दिन इस मंदिर के कपाट खुलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में हैदराबाद में आयोजित 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में राज्य के किस महिला ने गोल्ड मेडल जीता? तो दोस्तों यह जीता भागीरथी बिष्ट ने। दोस्तों भागीरथी बिष्ट ने 42 किलोमीटर की रेस 2 घंटा 51 मिनट में पूरी कर प्रथम स्थान हासिल किया और गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। दोस्तों विजेता के तौर पर उन्हें 3 लाख की इनामी राशि प्रदान की गई।
अगला प्रश्न दोस्तों, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की रिपोर्ट 2025 में पहला स्थान किस जनपद ने हासिल किया? तो दोस्तों यहाँ चंपावत ने हासिल किया। दोस्तों दूसरे स्थान पर बागेश्वर और उधम सिंह नगर ने तृतीय स्थान हासिल किया। दोस्तों चंपावत ने 72.22% अंक प्राप्त करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, ड्रैगन मिशन 2025 क्या है? तो दोस्तों ड्रैगन मिशन 2025 मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत लागू किया गया है। दोस्तों ड्रैगन फ्रूट खेती की योजना अप्रैल 2025 से शुरू होकर 2026, 27 और 2028 तक रहेगी। दोस्तों यह योजना राज्य के 7 जिलों में लागू होगी। दोस्तों इस योजना में उद्यान स्थापना के लिए 8 लाख रुपए प्रति एकड़ की लागत पर 80% राज्य सहायता का प्रावधान है, जबकि 20% खर्च किसानों को वहन करना होगा। इसमें उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून और टिहरी शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जुगल किशोर पेड़साली जी का निधन हुआ, उनका संबंध था? तो दोस्तों वह थे लोक संस्कृति संवाहक। दोस्तों पेड़साली की प्रमुख किताबें हैं राजुला मालुसाई, दोस्तों यह महाकाव्य है। कुमाऊं के संस्कार गीत, बखत, कुमाऊनी संग्रह है दोस्तों यह। उत्तरांचल के लोकवाद, कुमाऊनी लोकांत, पिंगला भूतहरी महाकाव्य, कुमाऊं की लोक गाथाएं और दोस्तों गोरी प्यारो लागो तेरी जानकारी, यह दोस्तों इनका कुमाऊनी होली गीत संग्रह है। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य में मां नंदा देवी हस्तशिल्प ग्राम की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दोस्तों यहाँ डीनापानी अल्मोड़ा में की जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों, किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों यह किया जाएगा मनीष ममगाई को। दोस्तों राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI देहरादून के प्रशिक्षण अधिकारी मनीष ममगाई को 5 सितंबर 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रदेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों प्रदेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट काशीपुर में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड अगस्त माह 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।